हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 बता चुके थे डॉक्टर केसीसी नाग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2। सो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, कहता है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। प्रश्न है x² + 2x - 3 को x - 1 से क्या भाग देने पर कहता है शेषफल क्या बचेगा। प्रश्न क्या है, x²। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है x² + 2x - 3 को कहता x - 1 से क्या कहता है, को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सो ध्यान देखिएगा। देखिए ये जो है ना x - 1, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, x - 1 = 0। इसको देखना है, ठीक है, x - 1 = क्या, 0। तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 1, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब तो x बराबर पता चल गया कितना, 1 हो गया। अब ये मान लिखना है, ये जो प्रश्न दिया ये लिखना है, क्या है, x² + 2x - 3। जहां जहां पर x है, समझे, जहां जहां पर x मिले वहां पर x का मान देना है। तो x का मान 1 दिया तो हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 - 3। 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 2 × 1 तो 2 - 3, तो 2 या कितना, 3 - 3 कट कर कितना, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न था ये, 1 नंबर। अब एक ही का प्रश्न है, यहाँ 2 नंबर। प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है यदि बहुपद p × x का एक गुणनखंड क्या दिया, x - 2 दिया, गुणनखंड क्या दिया, x - 2। तो कहता है p × 2, यहाँ दिया हुआ p × 2। देखिए यहाँ हमने लिख सकते p × क्या, x। ये x का मान कितना है, x का मान कितना, 2 है। x का मान क्या हुआ, 2 हुआ। ये आपका प्रश्न है, हम क्या लिखेंगे, 2 - 2, ठीक है, = क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 का 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर प्रश्न कहता है y⁴ - 3y² + 2y², फिर क्या दिया, +1। अब इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, तो प्रश्न देखिए y - 1 से, को किससे, y - 1 से, सॉरी यहाँ y - 1 हो जाएगा, y - किससे, 1 से भाग दे। ये देखिए y - 1 = क्या हो जाएगा, 0। y बराबर 0 + 1, y बराबर कितना, 1। y बराबर क्या आया, 1। तो अब यहाँ इसमें मान देंगे, y⁴ - 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × देखिए यहाँ ये प्रश्न सही है, ठीक है, सॉरी यहाँ y⁴ 2 दिया, 2y दिया, तो 2y का मान कितना, यहाँ देंगे 1 + 1। y⁴ है तो हम क्या लिखे, y⁴ 5, 6, 7 कुछ भी रहेगा तो उसका मान, सॉरी 1⁴ या 3 कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। हमने 1 लिखे, -3 × 1 का स्क्वायर क्या, 1 + 2 × 1 तो कितना, 2 + क्या, 1 होगा। अब देखिए ये 1 रहेगा, -3 × 1 कितना, 3 + 2 + कितना, 1। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में 1 है, 1 2 2 4, 4 - 3 घटकर कितना, 1। ये 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है x² + 4x + 2 को x + 2 से भाग दे। देखिए दिया हुआ x² + 4x + 2 को क्या x + 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले जो ये x + 2 है, जिसको लिखेंगे x + 2 = क्या, 0। x 0 है,
जीरो, ये प्लस उधर जाएगा तो -2, तो x बराबर कितना आएगा? -2 आएगा। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए x बराबर -2, यहाँ क्या लिखेंगे? -2 का स्क्वायर। जहां जहां पर x मिलेगा वहां वहां x का मान अप्लाई करना है। तो x तो बराबर कितना? -2, यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 प्लस 2, तो 4 2 कितना? 6 माइनस 8 बराबर -2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर थोड़ा उठपटांग प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तब समझ पाएगा। देखिए कहता है यदि बहुपद p इंटू एक्स, क्या कहता है? p इंटू एक्स बराबर, फिर दिया हुआ है p इंटू -1 बराबर कितना? 3। अब देखिए ये जो p है इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना दिया? -1 दिया, तो मान चलिए x अब बराबर -1 किधर आ जाएगा? तो x प्लस कितना? 1। अब x प्लस 1 देखिए, फिर प्रश्न पढ़िए, कहता है p इंटू एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो ये शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 3 बचेगा। तो x प्लस 1 का मान क्या हो गया? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 3 है यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी का 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर में क्या कहता है? p इंटू एक्स बराबर p इंटू -2/3 ऐसा दिया। अगर मान चलिए हमने p खत्म कर देते, ठीक है, तो क्या बचता है? x बराबर -2/3, इसको इससे 3x बराबर माइनस किधर आ जाएगा? 3x प्लस 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए 6 नंबर प्रश्न यहां बताते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बहुपद p इंटू एक्स, क्या दिया है? p इंटू एक्स बराबर p इंटू कितना दिया? इसके जगह पर दिया हुआ है -3, ऐसा दिया। अब बराबर में 2 भी दिया है, उससे कोई अच्छी दिक्कत नहीं। हम देखिए ये p को क्या खत्म करते हैं? x बराबर कितना? -3 इधर आ जाएगा, x प्लस 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 6 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न दिया x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर प्लस, फिर दिया हुआ है 3x प्लस 1। अब कहता है क्या इसमें भाग देने के लिए? तो पहला 1 नंबर दिया हुआ है x प्लस 1, इसका तो क्या 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा? 0 - 1, x बराबर -1। 1 नंबर हुआ, ठीक है, x बराबर क्या? -1। अब जहां जहां पर x है वहां पर क्या देंगे? -1 देंगे। यहाँ लिखेंगे -1 पर पावर 3 प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 प्लस 1। अब बताइए -1 पर पावर 3 है, क्या होगा? +1 होगा या माइनस? देखिए ये काग है ना, काग, इसलिए माइनस में रहेगा। अगर यहाँ 2 रहता, 2 रहता तो ये क्या होता? प्लस में होता। तो -1 प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर 2 से प्लस, अब प्लस माइनस -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, इसको इससे गुना करेंगे +3 -3 प्लस 1, ठीक है। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? 0। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 7 का आप क्या देखे? 1 नंबर देखे हैं, ठीक है। अब हम 7 को 2 नंबर बताते, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं। देखिए 7 के 2 नंबर, इससे पहले हमने 7 के 1 बता चुके थे। देखिए 7 के 2 नंबर में क्या कहता है? वही प्रश्न है, कहता है x माइनस 1/2 से भाग देने के लिए। प्रश्न यही है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो भाग किससे देना है? x माइनस 1/2 से। तो समझ में क्या है? इसको तुम 0 लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा? 0 प्लस 1/2, x बराबर 1/2। जहां जहां पर x मिले वहां पर 1/2 अप्लाई करना है। तो 1/2 का क्या हो जाएगा? क्यूब्ड प्लस 3 गुने
1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 1/2 का क्यूब करेंगे तो कैसे होगा? 1/8 हो जाएगा, होगा ना? किसे? तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 देखिए 1 अदुगना चतुना हो गया, प्लस 3 गुने 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 होगा, प्लस इसको इससे 3/2 प्लस 1, ये तो हो गया। अब क्या कम करेंगे? 1/8 प्लस इसको इससे 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, नीचे में एलसीएम लेंगे तो कितना 8 हो गया। 1 प्लस 4 दूना 3 गुना प्लस 2 का क्या पड़ेगा 8 होगा, 4 4 किया है 12 प्लस 8, तो 12 8 20 7 27, 27 बटे कितना 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या 0 माइनस 1, तो x बराबर कितना -1। अब x के जहां पे वैल्यू आया है -1 वहां एक प्रश्न में अप्लाई करना है, -1 का क्यूब प्लस 1। अब बताइए -1 का क्यूब -1 अब प्लस 1 करके क्या 0, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब 8 के 2 देखिए, 8 के 2 नंबर प्रश्न, 8 के 2 नंबर प्रश्न दिया है x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, क्या दिया x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -2x² प्लस x प्लस 1, ऐसा दिया है, ठीक है। फिर दिया है इसमें क्या क्या कहता है को x - 1 से भाग देंगे, x - 1 से, तो देखिए x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 होगा, x बराबर क्या होगा 1 होगा। अब जहां जहां पर x का मान है वहां वहां पर क्या दीजिए x का मान अप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 पर पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 1 पर पावर 4 तो क्या होगा 1, और 1 पर पावर 3 तो क्या होगा 1 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। देखिए 1 प्लस 1 और 2 गुने 1 तो -2 और प्लस 1 प्लस 1 हो गया। देखिए 1 2 3 4, 4 में -2 घटा दीजिए बराबर कितना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 8 के 2 नंबर समाप्त हो गया, 8 के 1 समाप्त हो गया। अब हम 8 के 3 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले अपने आप 8 के 2 नंबर देखे होंगे। अब देखिए 8 के 3 नंबर प्रश्न क्या है, एक्स क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से क्या करना है भाग देना है। तो हमने क्या लिखते हैं x माइनस a इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस a, x बराबर क्या आया a। जहां जहां पर x का मान रहेगा वहां पर किसका वैल्यू दीजिए a का मान दीजिए, यहाँ a क्यूब माइनस a गुना a का स्क्वायर प्लस 6 गुना a माइनस a, ठीक है। तो a क्यूब माइनस a गुना a स्क्वायर प्लस 6 गुना a क्या 6a माइनस a, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। नहीं बीतिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसको घटा दीजिए, 6a से हो गया घट गया कितना 5a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला प्रश्न 9 के 1 नंबर, x -2 तो x बराबर कितना, तो ये माइनस है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 माइनस 3 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 पर पावर 4 है तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 1
16 माइनस 4 दिया 12 प्लस 4 प्लस 1। तो देखिए ये 16 है, 16 4 20, 20 1 21, 21 माइनस 12 घटा दीजिए तो कितना 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इससे पहले हमने 9 नंबर तक बता चुके। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, कहता P इंटू एक्स बराबर 4x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें। फिर कहता है मान दिया हुआ है, एक नंबर में क्या दिया x माइनस 1 और दूसरा नंबर में क्या दिया x प्लस 1। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ये प्रश्न लिख दिया। सबसे पहले एक नंबर क्लियर करते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो x बराबर कितना 1। जहां जहां पर x है वहां पर क्या दीजिए, x को मान दीजिए। 4 गुने क्या हो जाएगा 1 का क्यूब है ना, x का मान 1 है, 1 की क्यूब माइनस 3 गुने x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 माइनस 4। तो 4 1 का क्यूब कितना 1 माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1 तो 2 माइनस 4, 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4। देखिए प्लस माइनस घट गया है। अब क्या बचा, माइनस 3 प्लस 2 घटकर माइनस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है। प्रश्न वही रहेगा P इंटू एक्स बराबर 4x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, प्रश्न क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1। तो क्या लिखेंगे हम, 4 गुने माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने माइनस 1 माइनस 4 हो गया। अब देखिए 4 गुना माइनस 1 का क्यूब कितना माइनस 1, माइनस 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4। इसको इससे माइनस 4, इसको इससे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस 13। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 10 के 1 2 समाप्त हो गया। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, P इंटू एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 कहता भाग देने के लिए x प्लस 2 से, तो इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर क्या माइनस 2 हो गया। अब क्या काम करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 प्लस 2, 4 2 6, 6 माइनस 8 घटकर कितना माइनस 2। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह 11 नंबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं 12 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि x माइनस 1 निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड। क्या कहता है, x माइनस 1 बुक में दिया हुआ है, हेडिंग में x माइनस 1 क्या दिया है, x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, तो x बराबर 1। अब ये x बराबर 1 है ना, ये चारों देंगे बारी बारी से। ठीक है, अगर जिसका मान 0 आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, जिसका 0 आ गया तो गुणनखंड है। अगर जिसका 0 नहीं है, ठीक है, तो वो गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं x बराबर 1, सबसे पहले इसमें देते हैं 1 पर पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का क्यूब तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 तो माइनस 2 प्लस 1, 1 2 3, 3 माइनस 2 बराबर कितना 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें बात रहता गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है, उत्तर हो गया। अब इसमें देते हैं मान x बराबर 1 का क्यूब प्लस 8 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 1 माइनस 2, 1 क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 8 गुने 1 तो 8 और माइनस 7 गुने 1 तो 7 माइनस 2। देखिए 1 और 8, 8 है कितना 9 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 कट कर क्या 0। ये उत्तर हो गया। अब आइए तीसरा, x बराबर 1 यहाँ दीजिए।
8 गुने 1 पर पावर 4 माइनस 12 गुने 1 पर पावर 3 प्लस 18 गुने 1 प्लस 14। तो 8 गुने 1 पर पावर 4 तो 1 माइनस 12 गुने 1 क्यूब 1 18 गुने 1 तो 18 प्लस 8 गुना 1 तो 8 12 गुना 1 तो 12 प्लस 18 प्लस 14 हो गया। अब सभी को हम जोड़ देते हैं। 8 4 12 8 20 2 1 3 होगा ना। देखिए ये 4 हो जाएगा 4 40 माइनस 12 घर कर कितना 28। अब गुणनखंड है या नहीं तो लिखेंगे गुणनखंड है। गुणनखंड सॉरी यह गुणनखंड लिखेंगे नहीं, गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये 0 आता है तब क्या लिखते गुणनखंड है। देखिए ये 0 आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे गुणनखंड है। ये 0 आया तो गुणनखंड है इसमें देते हैं मान। अब x बराबर इसमें 1 देते हैं तो क्या देगा 2 रूट 2 गुने 1 का क्यूब्ड प्लस 5 रूट 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 7 रूट 2। तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 1 का क्यूब्ड तो 1 होगा अब प्लस 5 रूट 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 रूट 2। तो फिर करेंगे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 5 2 7 7 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 कट कर क्या हो जाएगा 0। अब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे गुणनखंड है। अब क्या लिखेंगे गुणनखंड है। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 12 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है ठीक है g इंटू एक्स क्या दिया x प्लस 1। हमने क्या लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या माइनस 1 ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 गुने माइनस 1 का क्यूब कितना माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 1। तो क्या हो जाएगा इसको गुना करेंगे माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखिए कट गया क्या 0। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब इसमें x प्लस 2 तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या 0 माइनस 2 तो x बराबर कौन सी माइनस 2। x का मान क्या आएगा माइनस 2। माइनस 2 का क्या लिखेंगे क्यूब प्लस 3 गुने क्या लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने माइनस 2 और प्लस 1 ठीक है। तो ये माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3 गुने ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 प्लस 1। तो माइनस 8 प्लस 4 3 12 माइनस 6 प्लस 1। देखिए 8 6 14 माइनस 14 प्लस 13 घटा दीजिए कितना माइनस 1। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। अब बताते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या दिया x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर कौन सी 3 हो जाएगा। अब यहाँ दीजिए x का मान 3 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस कितना 6 तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 गुने 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 9 चौको 36 प्लस 3 प्लस 6। देखिए 27 3 30 30 6 36 36 माइनस 36 कट के क्या 0। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 3 प्रश्न था तीनों समाप्त हो गए। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न इसको नोट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x है ना 7 प्लस 3x कॉमन 3x क्यूब प्लस 7x फिर कहता है क्या एक गुणनखंड है या नहीं। अगर इसका मान x किस में देते हैं अगर 0 आ गया तो क्या होगा गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। इसलिए चेक करते हैं हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 3x बराबर 0 3x बराबर क्या 0 माइनस 7 तो 3x बराबर क्या माइनस 7 तो x बराबर क्या माइनस 7 बटे 3। अब x का मान इसमें देंगे 3 गुने कितना माइनस 7 बटे 3 का
होल क्यूब प्लस 7 गुने माइनस 7 बटे 3, 3 गुने कितना -7 का क्यूब, -7 गुने -7 गुने -7 49 को 7 से गुना कर 343 आएगा, -343। और 3 है नीचे में, क्या कर 3 3 9 27, क्या हो जाएगा ये 27 हो गया, माइनस प्लस -49 काट दीजिए, कितना 9 है, -343 बटे 9 है, 49 बटे 3, एलसीएम लो 9, -343 माइनस कितना 3 और 9 3 27, 12 2 14। अब इसको जोड़ दिए, 7 3 10 4 4 8 है 9 3 1 4, -490 बटे 9। देखिए ये 0 आया नहीं आया तो ये क्या लिखे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट। अगर सॉल्यूशन करने पर 0 आ जाता तो क्या लिखते, गुणनखंड है। अब चलते इसमें देखते हैं ये गुणनखंड है या नहीं। देखिए इसका 2 नंबर जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमने क्या लिखते हैं 2x + 4 = 0, तो 2x बराबर 0 - 4, 2x बराबर -4, तो x बराबर -4 बटे 2, x का मान कितना -2, x का मान कितना -2। यहाँ लिखते हैं -2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -2 प्लस 6, -2 का क्यूब कितना -2 गुने -2 गुने -2 तो -8 प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर 4 प्लस -10 प्लस तो -8 प्लस 4 3 12 -10 प्लस 6, ठीक है। तो 12 6 कितना 18 और -8 -10 -18 घटकर क्या 0, ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। देखिए 0 आ गया तो हम क्या लिखते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 14 की 1 और 2 समाप्त हो गया। अब देखिए 14 का 3 नंबर प्रश्न, देखिए 14 का 3 नंबर क्या क्या है, 2t + 1, हमने सबसे पहले क्या 2t + 1 = 0, क्या लिखेंगे 2t बराबर 0 - 1, तो 2t बराबर कितना -1, तो t बराबर -1 बटे 2, तो t का मान कितना आ गया -1 बटे 2। अब हम यहाँ लग रखते हैं 4 गुने -1 बटे 2 का कितना होल क्यूब प्लस 4 गुना -1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है और इसका भी मान माइनस है, -1 बटे 2 और -1, तो क्या हो जाएगा 4 गुना -1 बटे 2 का क्यूब कितना 1 बटे 8, ये भी माइनस में प्लस 4 गुने -1 बटे 2 का स्क्वायर कितना 1 बटे 4 माइनस प्लस 1 बटे 2 -1। अब देखिए इसको काट दिए कितना 2 -1 बटे 2 ये कट गया तो +1 प्लस 1 बटे 2 -1, देखिए प्लस माइनस कट के क्या 0। अब 14 नंबर में क्या करता है कि गुणज है, देखिए प्रश्न क्या दिया है गुणज है, तो 0 आ गया तो क्या लिखेंगे गुणज है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए 15 के 1 में, देखिए 15 में कहता निम्नलिखित बहुपदों में से गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या g × x p × x का गुणनखंड है। अगर 0 आता गुणनखंड है तो यह क्या x - 3 = 0, तो x बराबर कितना 0 + 3, x बराबर 3, यहाँ क्या रखेंगे हम x क्यूब तो 3 का होल क्यूब -3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 -12, तो 3 का क्यूब कितना 27, 3 गुने 3 3 9 प्लस 12 -12, 27 माइनस कितना 9 27 प्लस 12 -12, ये कट गया क्या 0। अगर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड
है। अब चलते हैं इस पे, देखिए मान दिया x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या -2, x बराबर क्या हो गया -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुने -2 का होल क्यूब प्लस 4 गुने -2 का होल स्क्वायर -5 गुने -2 -10। 2 गुने कितना -8 प्लस 4 गुने -2 का स्क्वायर, तो पूरा 4 माइनस माइनस प्लस 10 -10 कितना -16 और प्लस 4 चौको 16 -10 सॉरी प्लस 10 -10, ये कैंसिल ये कैंसिल इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे गुणनखंड है। अगर 0 आता तो क्या लिखते जाएंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते गुणनखंड नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं तो x बराबर -√2, ये प्लस से तो हो जाएगा माइनस। अब इसमें देते हैं मान 2√2 गुने -√2 का स्क्वायर 5 गुने -√2 और प्लस √2 2√2 आई -√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये वो 2 और प्लस माइनस माइनस तो 5√2 प्लस √2, तो 2 दूना 4√2 और -5√2 प्लस √2। देखिए 4√2 1√2 कितना हो जाएगा 5√2 माइनस 5√2, ये कट कर कितना 0। अगर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 14 नंबर और 15 नंबर क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम बता रहे हैं 16 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि x-2 या x-2 x³ प्लस 6x² माइनस 12x 8 का गुणनखंड है। देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देते हैं मान 2 का क्यूब प्लस 6 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 2 माइनस 8, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 गुना 24 माइनस 8 प्लस 6 चौको 24 माइनस 24 माइनस 8, ये कट गया क्या हो गया 0। अगर 0 आ गया क्या लिखेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है, यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए x-1 तो x बराबर कितना 1, तो 1 का क्यूब -6 गुना कितना 1 और प्लस 11 गुना 1 माइनस 6, 1 का क्यूब 1 -6 प्लस 11 -6। अब 11 कितना 12 12 -6 -12, ये कट कर कितना 0। 0 आ गया क्या लिखे गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बताते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न है 2x² प्लस kx प्लस √2 क्या दिया है कोमा x -1, तो x -1 इसको 0, तो x बराबर कितना 1 हो गया, x बराबर कितना 1 हो गया। अब यहाँ मान देते हैं 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस k गुने 1 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस k गुने 1 तो k प्लस √2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों प्लस में, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, k बराबर -2 माइनस √2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका 2 नंबर x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 1, तो क्या लिखेंगे k गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस k गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुने 1 तो 3 और प्लस k गुने 1, तो क्या हो जाएगा k -3 और प्लस k इक्वल टू 0, तो k कितना है 2k -3 इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2k बराबर 3, तो यहाँ k बराबर कितना 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको 2 अच्छा से कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 18 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 19 नंबर बताते हैं।